हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम बुकिश लैंग्वेज हम समझेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। उसे हम डेली लाइफ के एग्जांपल से भी कैसे समझ सकते हैं, ये हम अभी समझेंगे। So according to the book, reversible process is a process in which the initial conditions can be restored in the end. ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल कंडीशंस जो थे वो बाद में फिर से रीस्टोर हो सकता है, उससे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बुक में जो हमारा डेफिनेशन इसका दिया है वो है कि अ प्रोसेस विच कैन बी टर्न्ड बैक और रीस्टोर्ड such that both the system and the surrounding return to their original states with no other change anywhere else in universe, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल, तो इसे हम एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारा कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा बुकिश लैंग्वेज। अब हम इसे रियल लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ उसे भी समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाने के बाद उसके इनिशियल जो कंडीशंस थे, जैसे वो पहले दिख रहा था वैसे ही वो एंड में भी दिखे, कोई भी चेंजेस ना आए। तो इसी एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि स्प्रिंग जो होता है, आपने देखा होगा कि आपके पास स्प्रिंग्स होंगे। छोटे में हम क्या करते थे, पेन का जो पेन आता है उसका स्प्रिंग निकाल कर उसे खींचने की कोशिश करते थे। तो आप स्प्रिंग को क्या करेंगे कि आप स्प्रिंग को खींच भी सकते हैं, फोर्स लगा कर खींच सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जैसे ही हम उस पे से फोर्स हटा देते हैं तो वो वापस से अपना जो इनिशियल कंडीशन होता है उसे रीगेन कर लेता है, यानी कि वो टूट नहीं जाता है। तो फोर्स लगाने पे वो स्ट्रेच हो जाता है और फोर्स हटाने पे वो वापस, फोर्स लगाया हमने तो ये लेन देन हो गया, ठीक है, स्ट्रेच हो गया, और जब फोर्स हटाया तो वो रीगेन कर लिया अपना साइज। इसका मतलब है कि इनिशियल कंडीशन जो है वो रीस्टोर हो गया है एंड में, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसे हम कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और एग्जांपल आप देखेंगे कि स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज आपने देखा होगा कि स्क्वायर आपके पास स्पॉन्ज है, तो उसको क्या करते हैं हम, अगर उसको स्क्वीज़ करेंगे, उसको दबाएंगे आप, तो स्पॉन्ज छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन जब उसमें से आप फोर्स हटा देंगे, उसको वापस से छोड़ देंगे, तो वो वापस से अपने साइज़ में आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो पेपर, आपने देखा है कि पेपर जो होता है ना, कोई भी एक पेपर का शीट आप ले लीजिए, उसको जब हम फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेपर हम ले रहे हैं, तो इस पेपर को क्या करेंगे, हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो जब अब इस पेपर को फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, तो क्या होगा कि आपने फ़ोल्ड किया तो वो छोटा हो गया, लेकिन जब हम उसे वापस खोल देंगे तो वो वापस से एक बड़ा सा शीट मिल जाएगा हमें, जो हमने लिया था। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स देखा जिसमें जो इनिशियल कंडीशंस है वो रीस्टोर एंड में हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर और एग्जांपल्स हम देखें इसके, तो जैसे एक बलून का एग्जांपल अगर लें, तो जैसे कि हमारे पास एक छोटा बलून है, तो इस बलून को जब आप ब्लो करेंगे, ठीक है, फुलाएंगे, तो ये फुल कर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, जितना इसका साइज़ होना चाहिए उतना बड़ा वो हो जाएगा। और जैसे ही उसमें से हम हवा निकाल देंगे तो वो वापस से अपने साइज़ में आ जाएगा, वो छोटा सा बलून हो जाएगा जो हम फुला सकते हैं फिर से। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल है। हम इसे वापस से छोटा कर सकते हैं, फिर फुलाकर बड़ा कर सकते हैं, फिर छोटा कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें कोई लॉस हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे ही और बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे इलास्टिक आप ले लीजिए, ठीक है, इलास्टिक का बैंड होगा आपके पास, इलास्टिक का जो स्ट्रिप होता है, अब उस इलास्टिक के स्ट्रिप को आप क्या कीजिए कि स्ट्रेच करके देखिए, आपने किया भी होगा, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। उसको जब हम फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है ना, और जब उसमें से फोर्स हटा देते हैं, उसे छोड़ देते, रिलीज़ कर देते, तो वो वापस से अपने इनिशियल कंडीशन में वापस लौट जाता है। तो ये भी एक क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा रबर के साथ भी करते हैं, जो मिठाई के डब्बे पे हमारे रबर लग के आते हैं, तो वो क्या होता है, जो रबर बैंड्स होते हैं उससे भी आप जब स्ट्रेच करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है। उससे हम मारने के लिए भी यूज़ करते थे अपने फ्रेंड्स को, तो वो वैसा स्ट्रेच करने पे स्ट्रेच हो जाता है, और जब हम उसे छोड़ देते तो वो वापस से अपने कंडीशंस पे लौट आता है। अब एक बहुत ही कॉमन या और बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम देखें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हमें पता है जब बारिश का टाइम होता है या फिर ऐसे नॉर्मल भी जो क्लाउड्स होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड पे पानी है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर मतलब इवापोरेट होकर वेपर के फॉर्म में, वेपर बनकर वो क्लाउड्स तक जाता है, और इसको हम इवापोरेशन कहते हैं।
तो यही जो पानी है ये वेपोराइज़ होकर ऐसे आप देखेंगे कि इस तरह से वेपोराइज़ होकर वो ऊपर जाने लगता है वेपर के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं और ऊपर जाकर वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस होकर, कंडेंसेशन जिसे हम कहते हैं, कि कंडेंस होकर वो वापस से बारिश के रूप में आपको देखने को मिलता है, वापस से नीचे आता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बार बार हो रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आप देखेंगे कि डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने पानी गर्म करने के लिए रखा है तो उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में, मतलब गर्म होने की वजह से हीट उसको मिलता है तो वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने लगता है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म लेने लगता है। आप देखेंगे कि अगर आपने किसी भी पैन में पानी डाला है और उसको लिड से ढक दिया है, ठीक है, तो अगर लिड से आपने उसको ढका है तो जो लिड है उस पर आपको पानी देखने को मिलता है। जो वेपर्स हैं पानी के वो जाकर उस पे चिपक जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप लिड हटाएंगे तो वो कंडेंस होकर वो पानी वापस से नीचे गिरने लगेगा। तो ये क्या है, जो पानी है बॉयल होकर वेपर बनकर ऊपर जाता है और फिर वो कंडेंस होकर नीचे आता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें पता है कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, हम इसे बहुत ही वेरी स्लो प्रोसेस कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और एक और चीज़ इसमें जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो है कि इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो नो लॉसेस टेक्स प्लेस, कोई भी टाइप का लॉस नहीं, कोई फ्रिक्शन लॉस, हीट लॉस, कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें। तो आप देखेंगे कि अब यही बात आ जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लॉस ना हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम हाइपोथेटिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ऐसा आपने कहीं नहीं देखा हो कि कोई लॉस ना हो। लॉस तो होते ही हैं चाहे आप कोई भी प्रोसेस करें। तो ये प्रोसेस हम खुद से मानते हैं, एज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये हम एज्यूम करते हैं। अब अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को ग्राफ के रूप में देखें तो ग्राफ में अगर हम देखेंगे पीवी डायग्राम इसका, तो ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जिस पाथ पे वर्क हो रहा है, ठीक है, जिस भी तरीके से वर्क हुआ है तो वो वापस उसी तरीके से, उसी पाथ से वो वापस जाएगा। मतलब कि इनिशियल कंडीशंस इसमें रिस्टोर्ड रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई पाथ चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इनिशियल कंडीशंस होते हैं वो रिस्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। इसका क्या मतलब हो सकता है कि अगर ग्राफ में हम देखें, वैसे ही फिर से ग्राफ हम बनाते हैं, तो अगर हम ग्राफ में देखें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे बताएंगे कि अगर एक पाथ से कोई वर्क हो रहा है तो जब वो कंडीशन वापस होगा तो वो दूसरे पाथ से जाएगा। मतलब कि इसमें लॉसेस आपको मिलेंगे, चेंजेस आपको मिलेंगे, कंडीशन सेम नहीं रहेगा जैसे कि वो इनिशियल में था। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर हम इसके देखें तो जैसे कि मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, अगर हम दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जैसे कि पानी है ना, पानी और सॉल्ट हो गया, तो अगर ये दो चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या आप देखेंगे उसमें कि आप सॉल्ट को पानी से अलग कर पाएंगे। शुगर या सॉल्ट हम कुछ भी ले लें तो अगर पानी में एक बार हम उसे मिला देंगे तो उसके बाद हम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, वापस से अलग अलग हम उसे नहीं कर सकते। ये प्रोसेस हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। और भी बहुत से कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आटा है आपके पास, ठीक है, तो आटा में अगर आप मैदा मिला दें तो क्या आप उसमें डिफरेंस निकाल पाएंगे? अब वो सेपरेट नहीं हो सकता है ना। ऐसा होता भी है, मार्केट में आपको बहुत से पैकेट वाले आटा मिलते हैं जिसमें मैदे को मिक्स किया जाता है, तो वो आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे प्रोसेस में हम क्या कर पा रहे हैं कि इसमें जो इन दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो इसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन को हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। अब देखेंगे आपकी, जैसे कि हम फ्यूल यूज़ करते हैं कार में, है ना, गाड़ियों में जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है कि एक बार स्मोक में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो जल गया, जैसे हमने उसको यूज़ कर लिया, तो क्या आप उसे वापस से रिस्टोर कर पाएंगे? फिर से आप उसे फ्यूल नहीं बना सकते, है ना। तो ये क्या है, हो नहीं सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार फ्यूल जलने के बाद, स्मोक बनने के बाद वापस से फ्यूल नहीं बन सकता। तो मतलब वी कैन नॉट रिट्रीव द एनर्जी लॉस बाय द फ्यूल, है ना, एंड कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में भी वापस नहीं ला सकते। अगर हम यहाँ पे भी बलून का एग्जांपल लें तो यहाँ पे भी हम बलून का एग्जांपल ले सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बलून को हम कैसे यूज़ करेंगे, बलून आप लेंगे और उसे आप फुला हुआ बलून, उसको क्या करेंगे हम, तो इसे अगर हम फोड़ दें
या बर्स्ट कर दें ना, तो क्या होगा, अब इसे हम वापस से इनिशियल कंडीशन में नहीं ला सकते, तो फट के ऐसे कुछ ऐसा शेप में आ जाएगा। वापस से आप बलून नहीं बना सकते, जैसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में कर रहे थे वैसा इसमें नहीं हो सकता। तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है जिसमें हम इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तमाम एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप भी अगर एनालाइज़ करने की कोशिश करें तो आप सोच सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए अब आप बड़े हो गए ना, तो जब आप छोटे थे अब आप बड़े हो गए हैं, तो क्या आप बड़े होने के बाद वापस छोटे हो सकते हैं? ये तो एक ऐसी नॉर्मल सा एग्जांपल है और फ़नी सा डायग्राम है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं और अपने आप से भी आप देखें अपने आसपास भी कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। डेली आप जो काम करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, मोस्ट प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक। ये जितने भी सारे प्रोसेस हैं ये सारे ही इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो मोस्टली जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। मैंने बुकिश लैंग्वेज से भी आपको समझाने की कोशिश की और रियलिटी में, रियल लाइफ में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।